अष्ट सखाओं में एक सखा हुए गोविंदास। देखो यहाँ अष्ट सखा भी बैठे हैं, पीछे दिख रहे हैं ना, ठाकुर जी के बगल में 1 2 3 4 सखा यहाँ बैठे हैं, 4 सखा इधर बैठे हैं। तो गोविंदास जी एक गोविंदास सखा हुए ठाकुर जी के। अब ऐसी लीला है कि पढ़े लिखे लोग तो इस लीला को सुनकर के बोलेंगे बताओ ऐसा भी होता है, पर वास्तविकता यही है। तो गोविंदास जी ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। गुसाई जी तो आरती करते श्रीनाथ जी की, और सामने बैठे गोविंदास को देख करके ठाकुर जी अपने सेन चलाते। गोविंदास कहते डट जाओ, आरती चल रही है अभी। और किसी दर्शनार्थी को नहीं दिखता था, बस गोविंदास को दिख रहा है, सूरदास जी को दिख रहा है, चीत स्वामी जी को दिख रहा है, इन अष्ट सखाओं को ही दिखता था। महाराज ऐसी ऐसी लीला गोविंदास जी के संग करते। गुसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का, तो श्रृंगार में मोतियों की लड़ पहना रहे हैं। अब गुसाई जी तो श्रृंगार करते करते इधर उधर कहीं गए, सामने बैठे गोविंद दास पद गा रहे हैं। आज ठाकुर जी की पीतांबर अति सोहे, गले में वैजंती माला अति सोहे, सिर पर मुकुट अति सोहे। ठाकुर जी यहां मोती उठा रहे हैं, मोती उठा करके गोविंदास पे मार रहे हैं। गोविंदास के सिर पे महाराज गुम्माटा उठ गया। गुम्माटा समझते हैं, कभी कभी सिर में जोर से लग जाए तो ऐसे उठ जाता है ना, गोविंदास का सिर में गुम्माटा उठ गया। तो गोविंदास पद गाते गाते देखिए ठाकुर जी मोती मार रहे हैं, ऊपर से ठाकुर जी ऐसे सिंह दिखा रहे हैं। ये लीला गोविंदास को दिख रही है, बाकियों को ठाकुर जी ऐसे ही दिख रहे हैं। तो गोविंदास बोले अच्छा तो ये बताऊं, रुक जा। मोती उठा करके ठाकुर जी पर मारा। अब ठाकुर जी पर जैसे ही मारने लगे, इतने में गुसाई जी आया तो गुसाई जी में लग गया वो। गुसाई जी बोले ए गोविंदास जी क्या कर रहे हो तू, हैं ठाकुर जी मोती मार रहे हो। गोविंदास से हाथ धर के गए, देखो गुम्माटो उठ गो मेरो, तुम्हारो लाला मारे तब कोई बात नहीं, या समझा लो पहले, बहुत मारे हमें। ऐसे ठाकुर जी लीला करते थे। गुसाई जी गोविंदास को हृदय से लगाते, गोविंदा तू कितना भाग्यशाली, लाला खेले तेरे संग में। दोपहर में हमारे ब्रजमंडल में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं 12-1 बजे। उसका भाव यह कि ठाकुर जी गैया चराने गए हैं। अब तो दोपहर के समय जैसे मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेंटा कस के आ जाते, ए गोविंदा चल खेलवे चल रहे हैं। ठाकुर जी गोविंदास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के डोलूंगा। गोविंदास जी घोड़ा बन गए। घोड़ा बन के ठाकुर जी ऊपर बैठ गए, और गोविंदास की 2 पौनी बना दी ऐसी, और 2 पौनी इनको ही ऐसे पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे हैं। और ठाकुर जी तो खेलें भैया, कछु भी कर सकें, इसलिए भैया ज्यादा नखरेबाज यदि हो तो ये बात लिख लियो, ठाकुर जी ना मिलवे वाले आप हैं। नेक्से से नमक पे, मिर्ची पे, नींबू पे ये घर में अधर कर दियो महाराज, ऊधम मचा दियो, ऐसी नहीं चलो रात भर सोए नहीं। इतने अव्यवस्थित यदि हो तो यूं समझ लियो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ठाकुर जी तो व्यवस्था छीनते हैं, उल्टा करते हैं ठाकुर जी। गोविंदास के ऊपर बैठ गए और उसको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंदास रुक गए, तो ठाकुर जी बोले ए गोविंदा चल, ए मेरे घोड़ा चल। गोविंदास जी बोले जय 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 जय, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले काय को। गोविंदास जी बोले लघु शंका लगी है, नेक मुझे जानो है, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले ऐसी बात कर रहे हो गोविंदा, हैं कोई घुड़सवार घोड़ा पे बैठ के घूमे और घोड़ा को लघु शंका आवे तो वो का यूं के ओ भैया नेक उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं, फिर बैठियो मेरे ऊपर। गोविंदास जी बोले तो कहा आज्ञा। बोले आज्ञा वो ये जो कह रहा हूं, जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपने व्यक्ति को ऊपर बैठा के सब काम कर ले, वैसे तू कर ले। तो गोविंदास जी ऐसे घोड़ा बन करके चल रहे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और सब कर आए काम। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहां से जा रहा था। अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, उसको गोविंदास चलते चलते दिख रहे हैं। उसने जब देखा अरे राम 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 जी, गोविंदास जी क्या कर रहा है? घोड़ा बन के चल रहा है, वस्त्रों में ही सब कर रहा है। वो दौड़ करके गया और
गोसाई जी से जाके शिकायत कर दी, बोले आप गोविंद दास को इतना सिर पे चढ़ा रखा है, आप उसको ठाकुर जी के सामने बैठा देते हो, पद गाने की सेवा देते हो, आप इतनी उस पर अनुग्रह कृपा। भैया सुनो, ओ भैया पानी बांटवे वारे सुनो, जे पानी तब बटेगो जब भजन होएगो, कथा में पानी नहीं देनो कोई, वही भी तो प्यास लग रही है, मोते तो पूछी ना तुमने, जनता में बांट रहे हो। भाई देखो श्रोताओं, हमारी बात सुनो, कथा ऐसे सुनो जैसे व्यास जी कथा सुनाते, बिना फोन चलाए, बिना पानी पिए, बिना उबासी लिए, बिना इधर उधर हुए, एक चित्त आपको हम देखते रहते हैं। 3:30 बजे से बैठे हैं, कितने बज गए? 6:30। हमने पानी पिया, पानी पीने को मना नहीं है, पर जब भजन कीर्तन हो तब पियो, है ना। अब जिन जिन पर मिल गया वो डुकुस लो, पी लो और जिनको नहीं मिला वो पद का प्रतीक्षा करो, पद आवे तब ही पानी बांटनो है। ठीक है भैया, पानी वारे भैयाओं सबरे बैठ जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने कि हम लीला सुना रहे हैं, जे सबरे इधर उधर क्या कर रहे हैं बताओ। तो महाराज किसी व्यक्ति ने गोविंद दास जी को ऐसे देख लिया, ओहो जे तो ऐसे ही डोल रहा है और चलते फिरते ही कर रहा है। गोसाई जी से जाकर के शिकायत कर दी और गोसाई जी से कही, बोले गोसाई जी आपने गोविंद दास को बहुत सिर पर चढ़ा लिया आज। अरे भाई, खड़े होके लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में, वो तो ऐसे बैठ करके चलते चलते कर रहा था और वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर की सेवा दे। गोसाई जी को सुन करके अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंद दास आए, आकर के आपने गोसाई जी को प्रणाम किया तो गोसाई जी ने मुंह फेर लिया। तो गोविंद दास बोले, जय जय, आप नाराज हो हमसे? गोसाई जी बोले, आप आचार विचार सब भूल चुके हैं अपना, आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया आकर के। गोविंद दास जी बोले, आपकी बात है जाए तो मैं बोलूं? बोला हाँ बोलो। बोले मोते मत कहो, अपने लाला को समझाओ। जय हट करके बैठे, जय जिद करे, कहा करूं, कहां तक समझाऊं जाकू मैं? आज मुंह को घोड़ा बना लियो और घोड़ा बना के मेरी मेरे मेरे 2 पौनी बना के ऐसे ऐसे चला रहे मोए। तब मैंने इनसे कहीं जय जनक उतर जाओ, मैंने एक लघु शंका कर आऊं, स्नान कर आऊं, फिर बैठ जाइयो। तो मुझे बोले, घोड़ा कभी आज्ञा ले, तू तो मेरा घोड़ा है, ऐसी कर ले। इनकी आज्ञा सो मैंने कियो, मैंने अपनी इच्छा सो नहीं क्यों, नहीं मैं क्यों करूंगा ऐसा। गोविंद दास जी की बात सुनकर के गोसाई विठलनाथ जी इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। उस दिन गोसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया, बोले सुनो आज के बाद गोविंद दास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों? गोविंद दास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जय जय कराते हैं उससे, ठाकुर जी कराते हैं उससे, इसलिए गोविंद दास की। तो ये कथा हमने क्यों सुनाई आपको? ये कथा हमने उन लोगों को सुनाई है जिनके नखरे बहुत हैं, जो देहाभिमान शून्य नहीं है, जिनका देह इतना अभिमानी हो चुका है कि उस देह के अकॉर्डिंग यदि कुछ ना मिले तो वो विचलित हो जाते हैं। उस देह के हिसाब की अगर कोई वस्तु ना मिले तो वो ऐसे हो जाते हैं, मतलब लड़ लेंगे किसी से, कुछ भी कर देते हैं। इतना ज्यादा देहाभिमानी व्यक्ति यदि हो गया, ठाकुर जी उसको नहीं मिल सकते। घर में जो बने प्रेम से पाले, जैसी व्यवस्था मिले प्रेम से सहले, जैसा व्यक्ति मिले, जैसा व्यवहार मिले, जैसा आपके साथ होवे, सबको स्वीकार कर लेवे। ठाकुर जी वास्तव में, ठाकुर जी विपरीत स्थिति देख के आपको चेक करते हैं कि ये अब विचलित होगा कि नहीं। हमारा विचलन ठाकुर जी को संकेत कर देता है कि हम उनके योग्य नहीं हैं। इसलिए भैया, परीक्षा आने पर सिर पकड़ के वही बालक बैठता है जो पढ़ता नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा बालक होता, अच्छे से जिसने अध्ययन किया, वो तुरंत कलम उठा के लिखना शुरू कर देता है। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति कथाओं में जाकर के, सत्संग सुनकर के वो इतना देहाभिमान शून्य हो चुका है कि जीवन में आने वाली विपरीत अवस्था रूपी परीक्षा, उसको देख करके वो सिर पे हाथ नहीं धरता, परेशान नहीं होता, उसका हल करता है, उससे निवृत्त होता है। इसलिए कथा सुनने के बाद कथा ने आपको स्वीकार किया, इसका एक प्रमाण यह है कि फिर आपके साथ जो हो,
आप उसमें विचलित नहीं होइएगा। अगर आप विचलित होते हैं, अगर विचलन आपके चित्त में आ जाती है, तो इसका मतलब अभी कथा सुनने में, भक्ति करने में, भजन करने में कहीं चूक आप कर रहे हो। सूरदास जी का एक बहुत अच्छा पद है, पूरा मुझे अभी याद नहीं, मैं एक दिन सुनाऊंगा, एक पंक्ति सुना दूं। सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के। आप सब जानते हो ठाकुर जी, मैं अपने आप क्यों बताऊं आपको कि मुझे क्या दीजिए क्या मत दीजिए। जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु न कहो, जैसे राखो तैसे रहूं। लिख लीजिएगा, भक्ति आपको स्वीकार करना सिखाती है। परिस्थिति, व्यक्ति, वातावरण सबको स्वीकार करना सिखा देती है। आप हर स्थिति में रमने लग जाते हो, फिर आप विचलित नहीं होते। और कहीं विचलन होती है तो आपकी भक्ति में कहीं चूक है। इसलिए भैया ठाकुर जी के लायक बनो, और ठाकुर जी के लायक बनने के काजे हर प्रकार की स्थिति को सही है, सह लीजिए। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति भागवत से प्राप्त होंगे, और भागवत आपको ऐसे मॉडिफाई कर देगी कि फिर आपको फिर संसार की किसी स्थिति, परिस्थिति, व्यवस्था, अव्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सम हो जाओगे, हर स्थिति में प्रसन्न रहने लग जाओगे। कथा ऐसा निर्माण करेगी। तो नारद जी महाराज को कहा सनत कुमारों ने कि तुम भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा से ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाएंगे। तब नारद जी ने पूछा, भागवत की कथा कैसे करानी चाहिए, कहां करानी चाहिए, किससे करानी चाहिए। तब यहां पर सनत कुमारों ने एक एक बात बताई। बोले सबसे पहले सुंदर बैठने की व्यवस्था करो, जितने ज्यादा से ज्यादा वैष्णव कथा में आ सकें उतना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करो। कथा कराना कैसे चाहिए सुनो, सब नियम बताएं भागवत जी ने। दूसरा, एक सुधी व्यास को ढूंढो। व्यास कैसा होना चाहिए? बोले विप्र होना चाहिए। सबसे पहली बात, ब्राह्मण होना चाहिए। देखिए, एक बात हम आपसे निवेदन करें, इस मंच से हम बोल सकते हैं, हम कोई जातिवाद पर नहीं बोल रहे, हम तो और बोलते हैं कथा में कि जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। पर कथा कहने के लिए, कथा सुनाने के लिए वक्ता जो हो वो कम से कम विप्र हो। क्यों? क्योंकि आप यदि विप्र से कथा नहीं सुनेंगे तो कथा बहुत कुछ करती है। आपके पितरों को मुक्त करती है, आपके पितरों को निवृत्त करती है, आपके संचित पापों को नष्ट करती है। वो एक विप्र के द्वारा ही हो पाएगा, जो जनेऊ पहनता हो, जो त्रिकाल संध्या करता हो, जो शिखा धारण करता हो, जिसके अंदर विप्र के लक्षण हैं, जो वेद अध्ययन करता हो, उसी से ही आप कथा सुन सकते हैं। सबसे पहला विप्र होना चाहिए। दूसरा, व्याख्यान में कुशल होना चाहिए वक्ता। एक विषय का व्याख्यान करना जानता हो, उदाहरण देकर करके आपको समझाना जानता हो। तीसरा, धीर बुद्धि वाला होना चाहिए। कैसा भी प्रश्न कर लो सबके उत्तर देना जानता हो, ऐसा वक्ता हो। वक्ता ऐसा ढूंढिए। फिर तीसरी बात क्या बताई? बोले जितने श्रोता आए सबके लिए कुछ प्रसाद की व्यवस्था, भले ही फल बटे, भले ही मिष्ठान बटे, भले ही नमकीन बटे, कुछ भी थोड़ा बहुत सबको मिलना चाहिए। सबके प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए। और कथा में
जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवत चरित्र, भक्त चरित्र, वैष्णव चरित्रों का प्रसंग होना चाहिए। अब आदि आदि गुण और बताएं कि गंगा के समीप में कथा होनी चाहिए यदि श्रेष्ठ कथा हो। नहीं हो सके तो जहां आप रहते हैं वहां सुंदर स्थान ढूंढ, पर विशिष्ट कथा का नियम गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, किसी भी सुंदर नदी के तट पर कथा का क्रम होना चाहिए। अब ये उस काल की बात है क्योंकि तब पंडाल नहीं होते थे। तब क्या होता था, गंगा के तट पर घने वृक्ष होते थे, तो वृक्षों के नीचे ही श्रोता बैठते थे, इसलिए गंगा तट को प्रधानता दी। आदि आदि ऐसे सब नियम बताए। फिर कथा सुनने वालों के नियम बताए। कथा सुनने वालों का नियम क्या है? सबसे पहला, वक्ता से पहले आकर के स्थान ग्रहण करें। दूसरा, आपस में चर्चा ना करें। तीसरा, एक आसन में बैठ करके ज्यादा देर हो सके तो कथा श्रवण करें। कभी यूं और एक आसन बताएं, उसको कहते हैं दरिद्रासन। कौन सा आसन? उसमें बैठने से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, ये इसको कहते हैं दरिद्रासन। मैं बैठ ही नहीं सकता ऐसे। ये हम आपके लिए बता रहे हैं, इस आसन में बैठना नहीं, इसके बढ़िया तो ऐसे बैठ लो, पर ये दोनों ऐसे हाथ करके बैठना, ये दरिद्रासन है। इससे दरिद्रता चित्त में आती है, इसलिए ऐसे नहीं बैठना। एक आसन में बैठो, सुख आसन में बैठो। जिस आसन में हम बैठे हैं इसको कहते हैं सुख आसन। अब भाई पांव ही खराब है गए हैं, घुटने में दर्द है रो तो फिर कुछ रोगियों के लिए कोई बात नहीं, पर एक आसन में बैठ करके कथा सुनो। सोफा वाले कहेंगे हम बैठे तो हैं सोफा पे एक ही आसन में। देखो आसन कैसा होना चाहिए जिसमें आपका देह कंफर्ट में ना रहे। सोफा वाले आई एम सॉरी, कुर्सी सोफा वालों से आई एम सॉरी, महाराज जी भी सोफा पे ही बैठे, क्षमा। पर कथा कैसे सुननी चाहिए? कंफर्टेबली बैठ करके नहीं। आप जब तक इनकंफर्ट नहीं होगे तब तक वो तपी नहीं माना जाएगा। और सत्य बताएं तो कथा में मन ही तब लगेगा जब आप एक आसन में एक स्थिति में बैठोगे। तो आसन शुद्ध होना चाहिए, वक्ता से पूर्व आ जाना चाहिए। वक्ता जब कहे कीर्तन करो तो सबको कीर्तन करना चाहिए। वक्ता जब बोले तब सबको शांत रहना चाहिए। दूसरी बात, तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चे नरः। कथा जो सुने उसको याद कर लेवे, घर जाकर के उसका मनन चिंतन करे। और तीसरा, मनन चिंतन करके तुरंत अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करे। आपने कथा सुनकर के केवल सुन लिया लेकिन उसको उतारा नहीं जीवन में, तो आपका श्रोता धर्म पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार से श्रोता को कथा सुननी चाहिए। आदि आदि सब भाव बताए गए, कथा कैसी सुननी चाहिए, कैसे सुनानी चाहिए, सब बातों को बताते हुए यहां पर फिर सनत कुमार कहते हैं, तावत् पापानि देहिस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतम् नरैः। बोले भैया आज कौन सा डे है? आज मंडे है, सोमवार है। हमारी कथा विश्राम कब होगी? रविवार को, संडे को। हम सबके जीवन में 7 ही दिन होते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। आप सोमवार की कथा जब सुनते हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा है, आज सोमवार के दिन आप कथा सुन रहे हो तो आज के दिन की कथा सुनने से आपको फल क्या मिला कि आपके पूर्व के जीवन में जितने सोमवार जन्म से लेकर अब तक निकल चुके हैं और उनमें हमसे जो भी पाप हुआ है वो आज की कथा सुनने से नष्ट हो जाएगा। कल की कथा आप सुनोगे, कल क्या है? मंगलवार। मंगलवार की कथा सुनो, जितने मंगलवार आ चुके जीवन में सबके पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार करते करते जब रविवार की कथा आप सुनोगे विश्राम दिवस की, और कथा सुनते ही जैसे ही कथा विश्राम होगी आप क्या हो जाओगे? पूर्ण पवित्र। आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? 0, सब खत्म। अब अगले सोमवार से आपका नया जीवन शुरू है। आपके पूर्व के सारे पाप शून्य हो चुके हैं,
लेकिन अब एक बात और सुनो, यह भी कब होता है? ऐसे तो कोई भी आके बैठ जाए कथा में, दिन भर चोर चोरी करे, शाम को कथा में आके सुन ले कथा। चलो आज का खाता तो खत्म हो गया, पुलिस पकड़ के ले, बोल मुझे पकड़ नहीं सकते, अब व्यास जी ने मना किया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, आज कथा सुनी आया मैं। सुबह चोरी करी थी पर कथा सुन ली, फिर मैंने सब शून्य हो गया। ऐसा नहीं, आप कथा में संकल्पित होकर के बैठिए, भागवत जी से निवेदन कीजिए, हे भागवत जी हम 7 दिन के लिए आपकी शरण में आए हैं, हे शब्द रूपी श्री कृष्ण हम 7 दिन के लिए आपकी शरण में आए हैं, आप कृपा करके इन 7 दिनों में हमसे पूर्व में जो भी अपराध बन गया है उन सबको आप समाप्त कर दीजिए। हम आपको वचन देते हैं संकल्प लेकर के कि हम जीवन में दोबारा ये गलती नहीं दोहराएंगे, तब आप पाप निवृत्त होगे। अच्छा, उसमें शर्त एक और होती है, भागवत जी ने 7 दिन में आपको पवित्र कर दिया और कहीं आपने 7 दिन बाद उन चीजों को पुनः दोहराया, जैसे आप तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे, नशा करते थे, जो भी करते थे, आपने संकल्प लिया भागवत जी हमने पूर्व में जो जो किया उन सबको आप समाप्त कर दो, हम वचन देते हैं अब नहीं करेंगे, तो भागवत जी आपको पवित्र कर देंगे 7 दिन में। अच्छा।